एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम हिबा है एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। CUET 2024 मिथ्स यू नीड टू नो। देखो, बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं जो हम सुनते चले आते हैं और हमें लगता है कि ऐसा ही कुछ हमारे सोसाइटी में, हमारे घर में, हमारे लोकेलिटी में होता है। तो वही सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाली हूँ आपके CUET 2024 को लेकर। अब आप अपने 12th में आ चुके हो, आपको अपना बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, आपको फिर CUET 2024 की भी प्रिपरेशन करनी है, ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो इसलिए बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आपके माइंड में होंगे। कुछ घर से सुन रहे होगे, कुछ रिलेटिव से सुन रहे होगे, कुछ लोकेलिटी में होगा, कुछ स्कूल में होगा। तो वही सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करूंगी, तो सिर्फ 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसमें आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा CUET 2024 के बारे में कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, मिथ नंबर 1, यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट्स फॉर टेस्टिंग। अब जब आप CUET का एग्ज़ाम दोगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट में जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने सोचा कि मैंने 12th में अपने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, मैं कॉमर्स से पढ़ रहा था, मैं फिर साइंस का एग्ज़ाम दे दूंगा जाकर। या आपने देखो, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यू का एडमिशन का एग्जाम्पल लूँगी कि आपको ड्यू में एडमिशन लेना है, सोशियोलॉजी में आपको BA ऑनर्स करना है, ठीक है। अब आप PCM साइड से थे, लेकिन आपको, या आप कॉमर्स साइड से थे, आप कॉमर्स स्ट्रीम में आपने अपना 11th-12th पढ़ा, बट आपको ग्रेजुएशन क्या करना है, BA सोशियोलॉजी ड्यू से। तो आपको क्या करना होगा, जो आपको एग्ज़ाम देना होगा CUET का, वो आपका कॉमर्स स्ट्रीम का ही होगा। आपके पास इकोनॉमिक्स, BST और अकाउंट्स था, तो आपको उसी का प्रिपरेशन करना है। आपको सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन नहीं करना है अपने CUET एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो आपको एग्ज़ाम देना है, जो कोर्स करना है, उसकी प्रिपरेशन आप गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करोगे। वो गाइडलाइंस, वो सब चीज़ें, इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, जब आप ये अपना जो भी बोर्ड एग्ज़ाम है तैयार कर लोगे, CUET का फॉर्म फिल करोगे, उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी आपके प्रेफरेंस लिस्ट में होगी, उसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपने टेस्ट का तैयारी करना होगा। मिथ नंबर 2 हमसे क्या कहता है, देखो, NCERT प्रिपेयर्स यू फॉर CUET। आप लोग भी सुन रहे होंगे, हम भी बता रहे हैं कि NCERT को अच्छे से पढ़ना है, NCERT से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट बेस है CUET का वो NCERT है। ये सब चीज़ें एक हद तक ठीक हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 100 के 100% जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपसे NCERT से ही पूछे जा रहे हैं, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स भी जाकर चीज़ें करी जा रही हैं। तो आपको बिल्कुल इस पर रिलाई नहीं करना है। आपको NCERTs पढ़ने हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बुक्स होते हैं, MCQs होते हैं, PYQs होते हैं, आपको उनका भी सपोर्ट लगेगा, आपको उनकी भी हेल्प लगेगी। और इन सब चीज़ों के लिए हम भी हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपको इस तरह का मटेरियल, रिसोर्स भी प्रोवाइड करेंगे और प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। मिथ नंबर 3 क्या है, बोर्ड मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर CUET। ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं, आपको भी पता होगा कि आपको अपना बोर्ड्स का तैयारी तो करना है, बोर्ड्स देना है, बट वहाँ का जो परसेंटेज है वो आपके लिए अब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको अब CUET में अच्छा स्कोर करना है। आप CUET में अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छी रैंक लेकर आओगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटीज़ या जो भी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। किस लिए, जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, मैंने कोई एग्ज़ाम, कोई मतलब क्या, हाँ, मैंने CUET दिया, आपने CUET दिया, ठीक है। अब मैंने 700 स्कोर कर लिया, आपने भी 700 स्कोर कर लिया, सीट सिर्फ एक थी। तो यहाँ पर जो हमारा बोर्ड का परसेंटेज होगा, बोर्ड्स के मार्क्स होंगे, उसके बेसिस पर हमको एडमिशन दिया जाएगा। हम दोनों में जिसका भी बोर्ड का परसेंटेज ज़्यादा होगा, एडमिशन उसके पास चला जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि बोर्ड्स का जो परसेंटेज है और जो नंबर्स या मार्क्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, CUET में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, 4th, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन CUET।
तो आप लोग कहीं से सुन रहे होगे, कहीं पढ़ रहे होगे कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि CUET में नेगेटिव मार्किंग है, ये क्राइटेरिया है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको एग्ज़ाम देना है, जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मान लो डोमेन से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 अटेम्प्ट करने को कहा जाता है और आपको बहुत अच्छे से 45-48 क्वेश्चन आते हैं, तो आप चौड़ में जाके और सारे उसको अटेम्प्ट कर लेते हो। ऐसा नहीं करना है, जितना आपसे अटेम्प्ट करने को कहा जा रहा है उतना ही अटेम्प्ट करो। नेगेटिव मार्किंग है, उस टाइम पर क्या पता प्रेजेंस ऑफ माइंड था नहीं था और लग रहा था कि आंसर करेक्ट है बट इनकरेक्ट को आप क्लिक कर दो, तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जामिनेशन में। आगे देखो हमारा पॉइंट 5 क्या कहता है, CUET इज़ न्यू एंड हार्डर एग्जाम। CUET न्यू तो है ना, बिल्कुल नया है, 2022 में फर्स्ट टाइम हुआ था। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब ने आकर इसमें पार्टिसिपेट करा। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, आप एक बार अपना एग्ज़ाम दो, एक बार अपना ये एग्ज़ाम को परफॉर्म करो, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन हार्डर कहा जा रहा है तो मैं यहाँ कहूँगी कि जैसे हमारे सोसाइटी में नीट का एग्ज़ाम होता है, JEE होता है, उस लेवल का तो हार्ड नहीं है ना। तो आप इस टाइम क्या सोच सकते हो, अगर आप CUET एग्ज़ाम दोगे तो अपने आप पर पहले से ही प्रेशर नहीं बनाना है कि बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, पता नहीं हम लोग क्रैक कर पाएंगे या नहीं। ठीक, तो इतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप शुरू से अपनी प्रिपरेशन लेकर चलोगे तो आप इसको अच्छे से क्रैक भी कर पाओगे और ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा 6 पॉइंट क्या कहता है, CBSE स्टूडेंट्स हैव एन एडवांटेज इन CUET। ये क्यों कहा जा रहा है कि CBSE के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक एडवांटेज है CUET में, तो सिर्फ उनका NCERT बेस्ड NCERT बोर्ड है ना, इसलिए कहा जा रहा है। लेकिन देखो कोई भी स्टूडेंट है जिसने CBSE बोर्ड से अपना 12th कर रहा है, वो शुरू से पढ़ेगा ही नहीं, या लास्ट टाइम पे उसने प्रिपरेशन शुरू करा और प्रिपरेशन पे अच्छे से अपना जो टाइम स्पेंड करना था वो करा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा उसका, है ना, CBSE बोर्ड से भी एग्ज़ाम देने का। तो आपको ये नहीं सोचना है कि किसी ने अपना 12th NCERT बोर्ड से कराया है और हम अपना 12th दूसरे बोर्ड से कर रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बस ये समझना है कि हमें अपना 100% देना है। हम किसी भी बोर्ड से अपना 12th कंप्लीट कर रहे हैं, जब हम अपना 100% देंगे तो रिजल्ट्स भी हमारे ही फेवर में होगा। आगे देखो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, मार्किंग सिस्टम ऑफ CUET इज़ कंफ्यूजिंग। तो ये किस तरह से कहा जा रहा है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, सब कुछ अच्छे से प्री प्लान्ड है, फिक्स्ड है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्किंग सिस्टम है या मार्किंग स्कीम है उसमें नेगेटिव मार्किंग इन लोगों ने कंसीडर करा है। तो अगर आप, जैसे मैंने बताया कि 50 क्वेश्चंस हैं उसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर आपने करेक्ट आंसर करा है तो आपको +5 मिल जाएगा, अगर आपने इनकरेक्ट आंसर करा है तो आपको -1 हो जाएगा। और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे कोई भी मार्किंग नहीं होगी, ना प्लस ना माइनस की, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो बस मैंने इन सारे पॉइंट्स में आपको क्या बताया, 6 से 7 पॉइंट डिस्कस करे हमने, इनको ध्यान से सुनो, फोकस्ड होकर एक बार समझो तो आपके समझ में आएगा। CUET एग्ज़ाम बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लेक्स करा जा रहा है। आपको बस अपना 12th में अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने बोर्ड की तैयारी करनी है। बोर्ड्स की तैयारी करोगे वहीं के साथ साथ आपका CUET भी तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में कि बोर्ड्स के लिए आपको सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं, लेकिन CUET में आपको MCQs पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी लेकर आपको तैयारी करनी है कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, होप आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।